सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ ₹1,20,000। सोल्ड के माने थे सेल करना, बेचना, मर्चेंडाइज सामान तजारत फॉर कैश, कैश पे भेजा ऑफ ₹1,20,000। 1,20,000 का आपने सेल की है और किस पे किया आपने? कैश पर। अब हम इसके एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। एक तो आपके पास आ गया कैश, हमने कैश को सर्कल कर दिया, देखें। दूसरा हमारे पास आ गया सेल, हमने सेल को सर्कल कर लिया, ठीक है। हम जिक्र कर चुके थे मर्चेंडाइज के साथ सेल का काउंट हो तो सेल का काउंट यूज़ करते हैं। अभी परचेज़ के साथ परचेज मर्चेंडाइज तो परचेज, सोल्ड मर्चेंडाइज तो सेल। दो अकाउंट आपके पास आ रहे हैं सोल्ड मर्चेंडाइज। एक कैश का आ गया, आपने कैश का यहाँ पे लिखा। कैश कौन सा अकाउंट है आपका? एसेट। एसेट क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। जब इंक्रीज कर रहा हो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। कितना? 1,20,000। आपने सेल किया, सामान तिजारत दिया, मर्चेंडाइज दिया, उसके अगेंस्ट में आपने कैश ले लिया, तो कैश आपके पास आ रहा है। कैश एसेट का अकाउंट है, जब आपके पास कैश आ रहा है तो इंक्रीज इन रिकॉर्ड डेबिट साइड। दूसरा अकाउंट आपके पास सेल का आ गया। ये सेल में भी आपके पास मसला है, दो तरीके से इसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह आपने परचेज रिकॉर्ड किया था, एक ब्रिटिश पैटर्न पे, एक अमेरिकन पैटर्न पे, तो यहाँ पे भी यही तरीक़ेकार है। दो तरीका आपके पास सेल का रिकॉर्ड करने का, एक ब्रिटिश का, एक अमेरिकन का। मिसाल के तौर पे जो अमेरिकन तरीका है आपका इंटर का, इसमें सेल को कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स आमदनी। आमदनी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज। जब इंक्रीज हो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? क्रेडिट साइड पे से। ये कैश एसेट, एसेट इंक्रीज रिकॉर्ड कहाँ? डेबिट साइड। यहाँ डेबिट लिखना भूल गया था, डेबिट मैंने लिख दिया ये। इसी तरह आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज इन रिकॉर्ड क्रेडिट साइड। कितने से? 1,20,000 से। दूसरा तरीका आपके पास ब्रिटिश का है। ब्रिटिश वाले सेल को क्या कहते हैं? एसेट। एसेट क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। जब आप दे रहे हैं, जब दे रहे होंगे तो क्या होगा? कम हो रहा होगा, डिक्रीज। जब डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? आपका क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट है? 1,20,000। दो तरीके आ गए। जिस तरह आपने परचेज को रिकॉर्ड किया था, अमेरिकन या ब्रिटिश, इसी तरह यही सेल है आपके पास, ब्रिटिश या अमेरिकन। आपने जो रिकॉर्ड करना अपने पेपर के अंदर, वो आपने ये वाले रिकॉर्ड करना। इसको मैंने टिक मार्क किया, यानी रेवेन्यू आपका अमेरिकन पैटर्न है, ठीक है। आपने अमेरिकन पैटर्न लेके चलना। सेल रेवेन्यू यानी आमदनी। आपने जब सेल किया तो आपकी आमदनी बढ़ ली होगी। जब आमदनी बढ़ ली तो इसका मतलब इंक्रीज। जब इंक्रीज करते हैं कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। जबकि ब्रिटिश वाले क्या कहते हैं? सेल को एसेट। जब आपने ख़रीदा था तब एसेट, जब आप खरीद रहे थे तो आपके पास एसेट इंक्रीज़ करा था, परचेज का अकाउंट आपने यूज़ किया था। जब आप बेच रहे हैं तो आपने सेल का अकाउंट यूज़ किया, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं? एसेट यूज़ करते हैं। आपका क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है। जब आप दे रहे हैं, जब दे रहे हैं तो कहाँ चले गए? क्रेडिट में। कितने से? 1,20,000 से। ये आपकी ट्रांजेक्शन थी किसकी? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। इसी तरह एक और अकाउंट आपके पास है, यही सेल की ट्रांजेक्शन। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑफ ₹1,00,000 टू मिस्टर ए ब्रदर। आपने माल बेचा, सामान तिजारत ऑन क्रेडिट, उधार पे। देखें, इसको सर्कल करेंगे देखो तो आपके पास आगे क्रेडिट आ गया, उधार पे आप बेच रहे हैं यानी। और दूसरा आपके पास सेल का आ गया, वही सेल, सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है। सेल का अकाउंट वही प्रोसेस जो आपने सेल लिखा था, चलें यहीं पे दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। आपका एक अकाउंट आ गया सेल का, जो आप सेल कर रहे हैं, सेल मर्चेंडाइज, ये सेल का अकाउंट आ गया। सेल को दो तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था, ये हमने लकीर लगा दी। एक ब्रिटिश का, एक अमेरिकन का। अगर अमेरिकन में है आपका इंटर वाला तो क्या कहेंगे? सेल को आप रेवेन्यू। रेवेन्यू आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज। जब इंक्रीज होती है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? आप क्रेडिट साइड पे। कितनी अमाउंट है? 1,00,000 रुपये, तो हमने 1,00,000 रुपये लिख दिया यहाँ पे। अगर आपका ब्रिटिश है, CA, IC में CCA वगैरह, तो सेल को क्या कहते हैं? वो एसेट का अकाउंट। एसेट क्या हो रहा होगा आपका? डिक्रीज, कम हो रहा होगा। जब डम हो रहा हो तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? क्रेडिट साइड पे। कितनी अमाउंट है? 1,00,000 रुपये, ठीक है। आपने ये वाला यूज़ करना है, दोबारा सर्कल कर रहा हूँ, रेवेन्यू वाला, ठीक। ये आपका एसेट वाला ब्रिटिश पैटर्न पे। अब दूसरा आपके पास अकाउंट आ गया, कौन सा? एक आपके पास सेल का अकाउंट था। सेल वही प्रोसेस जिसका आपने पहले रिकॉर्ड किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेल रेवेन्यू या एसेट दोनों सही है, रेवेन्यू या एसेट।
लेकिन आपने रेवेन्यू को लेकर चलना अमेरिकन पैटर्न पे। एसेट ब्रिटिश है, ये आपके आगे प्रोफेशनल लेवल पे काम में आएगा। दूसरा आपके पास है ऑन क्रेडिट, उधार पे, माल बेचा उधार पे। यहाँ पे माल भेजा तो पहले ट्रांजेक्शन में कैश पे, तो आपको कैश मिल गया तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सही है, कैश। अब यहाँ पे आपके पास सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे माल बेच रहे हैं आप, तो पैसे नहीं मिले, अब पैसे लेने। जब पैसे लेने तो कौन सा अकाउंट आप खोलते हैं, अकाउंट रिसीवर। आपके पास आ जाएगा अकाउंट रिसीवर। पैसे लेने, किससे लेने, ए एन ब्रदर से लेने। जब पैसे लेने तो अकाउंट से का अकाउंट आ जाता है, जब पैसे देने तो अकाउंट्स पेबल का, ठीक है। अकाउंट ये आपने लेने, उधार पे आपने माल भेजा, पैसे लेने तो अकाउंट से। अकाउंट से कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट का। एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। जब इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड करता है इसको, डेबिट साइड पे। कितने से, 1 लाख रुपये आपने लेने, पहले आपने कोई उधार नहीं दिया था, आप उधार पे आप सेल कर रहे हैं। जब उधार पे आप सेल कर रहे हैं तो आपने पैसे लेने हैं, जब लेने हैं तो अकाउंट से का अकाउंट आ गया, ठीक। ये सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट के आपके पास ट्रांजैक्शन के एनालिसिस आ गए, सेल और अकाउंट रिसीवर। इससे पहले आपके पास क्या, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, इसके एनालिसिस आपके पास क्या आ गया, कैश और सेल, ठीक है। क्या फ़र्क आया, एक जगह कैश आ रहा है आपका, दूसरी जगह आपका अकाउंट रिसीवर आ रहा, वो कैश पे था, ये उधार पे था। एक और ट्रांजेक्शन आपके पास है सेल की, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ ₹70,000 एंड रिसीव अ चेक। वो कह रहा है कि आपने सेल किया 70,000 का और एक आपको चेक मिला। इसमें भी आपके 2 चीज़ें आ रही है, एक तो सेल आ गई, हमने सेल को सर्कल कर लिया, दूसरा आपके पास चेक, ठीक है। सेल और चेक, पहला सेल लिख देते हैं, चले वही। सेल 2 तरीके से आपको रिकॉर्ड होता है, ठीक, 2 तरीके में से जोन सा भी रिकॉर्ड कर दें। आपका जो सेल का जो तरीका है, ब्रिटिश में सेल किसको कहते हैं आपके, सॉरी अमेरिकन में सेल आपको किसको कहते हैं, रेवेन्यू को। जो आपका तरीका है इंटर का, उसमें सेल रेवेन्यू इंक्रीज इन रिकॉर्ड क्रेडिट साइड, सही। और कितनी अमाउंट है आपका, 70,000। ये कौन सा तरीका आपका, अमेरिकन। आपके अमेरिकन में आप क्या कहेंगे, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज इन रिकॉर्ड क्रेडिट साइड। दूसरा ब्रिटिश का था, सेल आपका कौन सा अकाउंट है, एसेट डिक्रीज इन रिकॉर्ड क्रेडिट साइड, कितने से, 70,000 से, सही। एक और चीज़ यहाँ पे आ गई, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ ₹70,000 रिसीव अ चेक, चेक मिल रहा है, तो यानी आपके पास बैंक का जिक्र आ गया, तो बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, क्यों, आपको चेक मिल रहा है, चेक आप बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक में अकाउंट में आपका इंक्रीज कर रहा होगा, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड पे, कितने से, 70,000 से, ठीक। सोल्ड मर्चेंडाइज, माल भेजा 70,000 का और एक चेक मिला, चेक मिल रहा है तो बैंक का सिलसिला आ गया, तो बैंक अकाउंट हमने खोला। चेक का ताल्लुक कहाँ से होता है, बैंक से। बैंक कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट। जब बैंक में जब चेक जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसे कम हो रहे होंगे, ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, 70,000 आपके डिपॉजिट हो रहे होंगे, यानी जो आपने रिसीव किया, जो चेक डाला 70,000 का आपके अकाउंट में इंक्रीज़ कर रहा होगा। जब एसेट इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करता है हम, डेबिट साइड में। ये 3 ट्रांजेक्शन थी आपके पास सेल की। एक आपके पास थी सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, दूसरी ट्रांजेक्शन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, दोनों में क्या फ़र्क आ गया, कैश का और ऑन अकाउंट का। और तीसरी अकाउंट आपके पास थी सोल्ड मर्चेंडाइज एंड रिसीव अ चेक, क्या फ़र्क आ गया, चेक का। एक फ़र्क आया चेक, एक आया कैश, एक आया क्रेडिट। एक फ़र्क आया कैश का, ये देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। एक फ़र्क आया क्रेडिट का, ऑन अकाउंट का। और तीसरा फ़र्क आपके पास आया चेक का। बाकी सेल वही है, देखें, सेल और आपका सेल, तीनों जगह सेल सेम है, क्योंकि मर्चेंडाइज था, ठीक है।